आदाब नाजरीन, आप जुड़े हैं JK24 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में। मैं हूं मुज़म्मिल रजब। जैसे कि आपको पता ही है कि जो हाल ही में इलेक्शन हुआ उसके रिजल्ट भी सामने आए और इस टाइम पे हमारे साथ मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो अभी MLA राजपुरा है, गुलाम मोहिद्दीन मीर साहब हमारे साथ मौजूद है। लेकिन देखने वाली बात अब ये रहेगी कि जो लोगों के साथ उन्होंने वादे किए हैं किस तरह निभाते हैं, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन इस टाइम पे बहुत ज्यादा बड़ी हुई है। लेकिन उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे जो उन्होंने अपना जो मेमोरेंडम लोगों के सामने रखा था और उसके बाद लोगों ने उनको वोट कास्ट किया और लोगों ने इत्मीनान जताया कि ये जो हमारे जो उन्होंने बोला वो इस पे खरे उतरेंगे। हमारे साथ मोहिद्दीन साहब, मीर साहब, आपका स्वागत है। जिस तरीके से लोगों ने आपके ऊपर एतमाद जताया है और आपने बड़ी अक्सरियत से अपना जो सीट है वो बड़ी अक्सरियत से जीती है, लोगों का बड़ा इस टाइम पे एतमाद है कि मीर साहब ने जीता और हमारी जो मांगे हैं वो पूरी होंगी। किस तरह उस पे खड़े उतरेंगे आप? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी ने मुझ पर एतमाद जाहिर किया है। उन्होंने वोट डाले और बड़ी अक्सरियत से मुझे इलेक्शन जितवाया है। बहुत सी मुश्किलात है राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप पीने का पानी की बात करोगे, वो भी एक वहाँ पीने का पानी लोगों के पास दस्तयाब नहीं है। अगर है भी कहीं तो वो गंदा पानी है। बाकी जो इसका हार्टिकल्चर आप लीजिए, सेब का मसला है, उनका मसला, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। तीसरा मसला है बिजली का, क्योंकि कल ही मुझे कोई फोन कर रहा था कि मुझे 2500 आज बिजली बिल पहुंची और ये चढ़ता जा रहा है बिजली फीस। ये भी एक बिजली फीस का भी मसला है लोगों के पास। और हमें ये लोगों ने जो एतमाद किया, जो लोगों की मुश्किलात है, गुना मुश्किलात है, लोगों को बहुत परेशानी है लोगों को राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में। अगर आप घूमोगे राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में, इधर आप लीजिए नेशनल हाईवे से लेकर यहाँ संगरवनी तक और यूस मार्ग तक मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी फैली हुई है, लेकिन काफी मुश्किलात है लोगों को। मेरी तो सबसे बड़ी कोशिश ये रहेगी कि लोगों की जो मुश्किलात है, जो उनके गुनागो मुश्किलात है, जो उनकी परेशानी है, वो दूर करने की मैं कोशिश करूंगा। और जो भी डिमांड, जो भी वादे मैंने लोगों के साथ इलेक्शन मुहिम के साथ किए हैं, क्योंकि इलेक्शन मुहिम के दौरान मैं हर गाँव गया, हर एक महल्ले में गया, मैंने उनके साथ बात की। जो उनके मुतालबे उस वक्त थे, उन मुतालबों को पूरा करने की मैं कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह इन 5 साल, जो आने वाले 5 साल है मेरे, इस 5 साल मेरी सिर्फ यही लोगों के लिए रहेंगे। और मेरी यही कोशिश रहेगी कि जहां भी, जिस गांव में जो भी मुश्किलात है, उन मुश्किलातों को दूर करना है और लोगों के चेहरों पर, यहाँ राजपुरा के लोगों के चेहरों पर खुशी लाना मेरा मकसद है। लेकिन मीर साहब, अगर देखा जाए जो आपने लोगों के साथ वादे किए हैं, जिसमें बिजली फ्री है, राशन 5 से 10 किलो कर दिया है, तो किस तरह देखेंगे आप? अगर देखा जाए तो जिस तरीके से गवर्नमेंट में यही इस टाइम पे बड़े लोगों में इंकशाफ है कि LG साहब को पहले इजाजत लेना पड़ेगा, हर चीज को जो भी आप वहां पे पास करेंगे LG साहब से आपको इजाजत लेनी पड़ेगी। तो किस तरह देखते हैं इस चीज को आप? देखिए, यहाँ तो पार्लियामेंट में भी, यहाँ जो इस वक्त मरकजी सरकार है, उन्होंने पार्लियामेंट में भी वादा किया हम स्टेट वापस दे देंगे। और वजीर आजम ने यहाँ आकर, कश्मीर में भी आकर, जम्मू में भी ऐलान किया है कि हम स्टेट को अनकरीब भी वापस दे देंगे। सुप्रीम कोर्ट की भी डायरेक्शन उनको है कि स्टेट को वापस दिया जाए। और हमें लगता है कि अनकरीब ये फैसला हो जाएगा कि हमें स्टेट वापस मिलेगी। और हम जो भी लोगों की मुश्किलात है, जो भी काम है स्टेट में, चूंकि इसमें कोई शक नहीं है, स्टेट में हम ज्यादा काम कर सकते हैं। स्टेट में चीफ मिनिस्टर मालिक होता है, वो काफी काम कर सकता है। और मास यूनियन टेरिटरी में भी हम काम कर सकते हैं, बहुत काम कर सकते हैं, जो लोगों के मफाद के लिए होगी। मेरे ख्याल में लोगों के मफाद के जो भी काम होंगे, या जो LG है, तो वो इसमें रुकावट नहीं बनेगा। अगर हम कहेंगे कि पीने का पानी लोगों को देना है, साफ पानी देना है, LG तो इसमें रुकावट नहीं बन सकता है। अगर हम कहेंगे कि बिजली की इस वक्त बिजली फीस को हमें कम करना है, बिजली को 24 घंटे रखना है, मेरे ख्याल में LG इसमें हमें रुकावट नहीं बनेगा। काम करेंगे इंशाल्लाह। आप देखोगे आने वाला जो वक्त है, असेंबली को आप शुरू होने दीजिए, आप या हुकूमत बनने दीजिए, उमर साहब को आप वज़ीर आला बनने दीजिए। आप खुद देखोगे फिर इलाकों में कि काम शुरू हो जाएंगे, लोगों की जो मुश्किलात है वो दूर हो जाएंगी। लोगों के साथ हमने जो वादे किए हैं उनको फुलफिल करने की हम फिर कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह उनको पूरा करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो पुलवामा में कोई ऐसी डेस्टिनेशन नहीं है जो टूरिस्ट मैप पे है। लेकिन अगर देखा जाए, जो है नमलन की बात करें, चाहे ऊपर इलाकों की बात करें, अगर देखा जाए तो गुलमर्ग से भी खूबसूरत इलाका देखने को मिलता है, पहलगाम से भी खूबसूरत इलाका देखने को मिलता है, लेकिन अभी तक वो टूरिस्ट मैप पे नहीं आया है। चाहे त्राल की बात करें, शिकारगाह की बात करें, बहुत सारी सयाही मुकाम यहाँ भी बन सकते हैं, उनको आज तक टूरिस्ट मैप पे क्यों नहीं लाया गया है? देखिए, ये बदकिस्मती है, क्योंकि आज तक जो हमारा संगरवनी सबसे खूबसूरत इलाका है,
नमलन है, सड़क है, बहुत खूबसूरत इलाका। अब तक वो टूरिस्ट मैप पर नहीं आया है। और सिर्फ टूरिस्ट मैप पर लाना नहीं है, बल्कि वहां जो फैसिलिटीज होनी चाहिए टूरिस्ट को लाने के लिए। टूरिस्ट आएगा श्रीनगर से, जम्मू से या मुल्क के बाकी हिस्सों से टूरिस्ट आएंगे, उनको वो फैसिलिटीज वहां मिलनी चाहिए। सबसे पहले वहां सड़क का रास्ता होना चाहिए। जहां वो जाकर नमलन जाएंगे तो कम से कम वहां सड़क होनी चाहिए, वहां तक गाड़ी जानी चाहिए। अभी तक तो वो सड़क भी नहीं बनी है। मेरी सबसे बड़ी कोशिश रहेगी जो नमलन रोड है, जो वहां से उसके ये मगल रोड के साथ मिलता है, वो पहले वो भी तामीर होना चाहिए। और दूसरा, टूरिस्ट मैप पर सिर्फ ये इलाका नमलन सड़क ही नहीं बल्कि वहां शिकारगाह भी आना चाहिए, क्योंकि यहाँ स्कोप बहुत बड़ा स्कोप है यहाँ पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। आप क्रू एरिया में जाए, वहां ऊपर जाए, आप देखेंगे कि वो भी पहलगाम और गुलमर्ग से खूबसूरत है। आप यहाँ संगरमनी में जाए, वहां देख ले संगरमनी के ऊपर के इलाके, वहां तो सोनमर्ग से भी बहुत खूबसूरत है। इंशाल्लाह आप देखेंगे ये जो आने वाले 5 साल है हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, इन 5 साल में आप देखोगे कि संगरमनी बेल्ट भी और त्राल का शिकारगाह वकारगाह एरिया भी ये टूरिस्ट मैप पर आएंगे। और न सिर्फ टूरिस्ट मैप पर हम आएगा, बल्कि टूरिस्ट आएंगे, सयाह आएंगे घूमने के लिए, रहेंगे, उनके लिए फैसिलिटीज वहां बनी होगी। लेकिन अगर देखा जाए, बिल्कुल अगर नौजवानों ने बड़ा बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट किया और हिस्सा लिया और एक त्यौहार की तरह हिस्सा लिया डेमोक्रेटिक फॉर्म में, लेकिन मुझे बताइए जो यहाँ पे वबा फैली हुई है, ड्रग्स की वबा फैली हुई है, हर रोज आए रोज यही देखने को मिलता है कि गाड़ियां पकड़ी गई, फलानी जगह पे ऐसा हुआ, तो पुलिस बड़ा काम कर रही है। इस पे खास तौर पे आपकी सरकार की क्या रद्द-ए-अमल रहेगी? देखिए, हमारी हुकूमत नहीं थी पिछले 23 सालों से, हम हुकूमत से बाहर थे। उसके बगैर भी हमने पिछले साल एक कमेटी बनाई नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, इसके लिए कि ड्रग के लिए कि हम इसको कैसे रोक सकते हैं। हमारी भी एक फर्ज है नेशनल कॉन्फ्रेंस की बहस पॉलिटिकल पार्टी कि हम कोशिश करें कि ड्रग यहाँ जो फैला हुआ है, नौजवान पोत जो हमारी तबाह और बर्बाद हो रहे हैं इस ड्रग की वजह से, हम कैसे उसको रोकेंगे। हमने उस वक्त भी सिफारिशें की थी, रहीम रात्र उस कमेटी को हेड कर रहे थे। एक किताबचा भी हमने निकाली है कि किस तरीके से एक्सपर्ट्स हमने लाए थे, हम किस तरीके से ड्रग को रोकेंगे और लड़कों को जो इसमें मुलविस हो गए हैं उनको कैसे उसे दूर कर रखेंगे। इस वक्त चूंकि आप हुकूमत आई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत करेगी इंशाल्लाह। हमारी ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है यहाँ कश्मीर में। हमारे जो नौजवान को सबसे बड़ा मुश्किल एक है कि जवान जो हमारे लड़के कॉलेजों सेक्टर में, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में, अगर हमें इससे मुकाबला करना है जंगी पैमाने पर हमें इस ड्रग के साथ मुकाबला करना है। इस वक्त कश्मीर के लगभग 70% जवान जो हमारे हैं इसमें मुलविस हो गए हैं। बहुत बड़ी तबाही से बचने वाले हैं अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करें। मेरी गुजारिश है इस वक्त, न सिर्फ चूंकि गवर्नमेंट आने वाली है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, गवर्नमेंट में भी हम कोशिश करेंगे, कोशिश न करें बल्कि हद से ज्यादा कोशिश करेंगे कि ये जो ड्रग की बीमारी है खत्म होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारी मजहबी पेशवा है, जो हमारे मौलवी साहिबान है, मस्जिदों में वाज तबलीग करते हैं, जो हमारी मजहबी ऑर्गेनाइजेशन है, उन पर भी फर्ज बनता है कि हम अपनी जवान पोत को इससे, इस ड्रग अब्यूज से बचाए, इस ड्रग एडिक्शन से बचाए। ये जो ड्रग है इस वक्त हमारी कश्मीर को खासकर इस वक्त खाई जा रहा है, हमारे जवान पोत को इस वक्त खत्म किया जा रहा है। इस वक्त पता नहीं कहाँ से ये बाहर से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं ड्रग, किधर से आ रहे हैं। लेकिन अगर हम इकट्ठे हो जाएंगे इस ड्रग के खिलाफ, कश्मीर इकट्ठा हो जाएगा इस ड्रग के खिलाफ, तो ये कोई मसला नहीं है, तो हम इसको खत्म नहीं कर सकते हैं। लास्ट सवाल आपसे, उमर अब्दुल्ला साहब एलजी साहब से मिले तो कब तक आपको लगता है कि हमारी जो असेंबली है वो बनेगी? बस अनकरीब मंगलवार या बुधवार को, मेरे ख्याल में बुधवार को शायद उमर साहब वो हालत उठा रहे हैं। इस वक्त कोशिश चल रही है, एलजी ऑफिस से भी कोशिश चल रही है, उनकी तरफ से मेरे ख्याल में कल या परसों तक क्लियर हो जाएगा और शायद बुधवार के दिन उमर साहब हालत उठाएंगे। मंगलवार बुधवार को ही 1-2 दिन में हुकूमत साजी हो जाएगी और हमारे उमर साहब हमारे चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ गुलाम मोहिउद्दीन साहब जो राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए, तो आपको बताना चाहेंगे इनका यही पहले रहेगा कि पुलवामा को, संगरमनी एरिया को टूरिस्ट मैप पे लाया जाए, चाहे शिकारगाह की बात करें। इनका यही कहना है कि पुलवामा में भी कहीं हर जगह पे टूरिस्ट देखने को मिलेंगे और टूरिस्ट मैप पे इसको लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहे अगली खबर के साथ।